स्ट्रेटेजी मैथ्स की में क्या क्या बेसिक बातें हैं आज ये जरूरत क्यों पड़ती है कि हम स्ट्रेटेजी बताते हैं मैथ्स की। पहले नहीं थी ऐसी जरूरत, क्योंकि पहले कट ऑफ आया करती थी कि 60% 70%, लाइक जैसे भी आईएएस के एग्जाम की आती है। बट एसएससी में भी कट ऑफ जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो भी है कट ऑफ जैसा वो 100% है कि भाई आपको अगर एसएससी निकालना है तो आप 100% इसको टारगेट करना पड़ेगा। आज आप देखते होंगे, आज से 4 साल 5 साल पहले कोई नहीं बात करता था मुझे 200 नंबर लेके आने। आप पूछेगा अपने चाचा मामा भतीजे किसी का अगर एग्जाम निकला है तो वो बता देंगे आपको कि कोई नहीं सोचता था पहले कि 200 नंबर लेके आने। बट आज आप किसी भी बच्चे से बात करोगे, अच्छे बच्चे से बात करोगे, तो वो सब यही कहते हैं 190 प्लस लेके आने हैं, 200 लेके आने, क्योंकि आज समय की वही दरकार है अगर आपको सीजीएल निकालना है। तो ये सब चीजें 100% स्कोर होने के लिए बहुत कुछ आना जरूरी है। जैसे आज आप एक चीज देखते होंगे कि बेसिक्स नाम की एक बहुत बड़ी चीज आ गई है, बहुत एक नेगेटिव वर्ड आ गया है, नेगेटिव लोगों ने बना दिया इसको कि बेसिक्स। जैसे मेरे बारे में कई लोग कहते हैं कि मैं बेसिक्स नहीं बताता, जबकि बेसिक्स कुछ भी नहीं है। जब आप 10th तक की गणित अगर पढ़ चुके हो, आप 10th तक की गणित पढ़ चुके हो, इसका मतलब बेसिक हम जो मानते हैं वो ये मानते हैं कि मैं अगर ए लिखूं तो आप समझ जाएं कि एक वेरिएबल है, और मैं ए स्क्वायर पूछूं तो आप 4 कर दें, ये एक बेसिक है। तो ये हर किसी को आता है जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, ये बेसिक है। अगर सीजीएल में 100% स्कोर करना है तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स, फॉर्मूले, कुछ ट्रिक्स, वो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होती हैं, और दूसरी चीज सबसे जरूरी है कैलकुलेशन। अच्छी, ये सारी चीजें जब अच्छी होंगी तो आप समझ लो कि आप सीजीएल में 100% स्कोर कर सकते हो। यहां पे कहीं मैंने बेसिक नहीं लिखा, क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए किसी बेसिक की नीड नहीं। बेसिक क्या था मैंने बताया, A2 और A स्क्वायर था, ये बेसिक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हर कोई जानता है। आज लोग बेसिक का क्या नाम दे रहे हैं मैं आपको बताता हूं। एक सवाल जो 3 लाइन में हो सकता था गिनती की, टीचर्स हो या बच्चे, उनको आदत पड़ गई है कि वो इस सवाल को जब तक 11 या 12 लाइन में ना करें तब तक बच्चे को फील नहीं आता कि टीचर ने कुछ किया है। तो टीचर को भी समझ में आ गया है, तो फिर वो इसी का नाम क्या दे देता है कि जो सवाल 2 या 3 लाइन में हो सकता था उसको वो 11 से 15 लाइन में करेगा, फिर कहेगा ये बेसिक है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इस बेसिक को क्या बताना चाहते हो, आप इस बेसिक को क्या बताना चाहते हो, बस मुझे ये बता दो आप कि इस बेसिक को आप क्यों जानना चाहते हो, इसकी जरूरत क्या है। हमारा ध्येय सिलेक्शन लेना है। और तो आज से आप ये भूल जाना कि कोई बेसिक नाम की चीज होती है। हमें फोकस करना है, कैलकुलेशन पे फोकस करना है, कुछ ट्रिक्स पे हमें फोकस करना है। और ये सब चीजें, कॉन्सेप्ट, मेथड, फॉर्मूले, ट्रिक्स, सब किससे बनी है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट हमें जरूर सीखना है, किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऐसा हो क्यों है। कॉन्सेप्ट जब तक नहीं आएगा तो सवाल अगर घूम जाएगा तो आप भी घूम जाओगे। तो इसीलिए हम इन चीजों पे फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट, मैथ्स, मेथड्स, फॉर्मूला। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि आप मेरे से गलत उम्मीद पाल लें कि इन्होंने बेसिक टर्म का कहीं यूज नहीं किया। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये अब एक गाली सा बन गया। कोई भी टीचर 10 से 12 लाइन में सवाल करेगा, बच्चा कहेगा बहुत लंबा कर रहे हो, वो कहता है बेटा बेसिक बता रहा हूं, बेसिक जानना जरूरी है। क्या हर एक सवाल अगर 11-12 लाइन में होगा तो पेपर में 2 घंटे में सारे सवाल करना संभव है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। और हमें तो पेपर में 2 घंटे में 100 सवाल करने हैं। हमें प्री के अंदर 15 मिनट 25 सवालों को मिलेंगे, हमें 15 मिनट में वो 25 सवाल करने हैं। नहीं तो फिर हमें, आज आप जो देखते हो बहुत बच्चे शिकायत करते हैं मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, मैं पूरा पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाता, उसकी एकमात्र वजह है कि आपको गणित जितने कम समय में कर लेना चाहिए आप उतने में नहीं कर पा रहे। और जब आप उतने में नहीं कर पा रहे तो आप बाकी सब्जेक्ट्स का टाइम भी ले रहे हैं। पता चल रहा है रीजनिंग के 15 मिनट भी ले लिए आपने, आधा घंटे में सिर्फ गणित के 25 सवाल करें और आप अपने आप को राजा समझ रहे हैं। देखिए, कोई भी काम खत्म हुआ ये मायने नहीं रखता, कोई भी काम खत्म हुआ ये मायने नहीं रखता, कोई भी काम कितनी टाइम लिमिट में खत्म हुआ ये मायने रखता है। आपकी सरकारी नौकरी अगर 49 साल की उम्र पर लगे तो कोई उसके मायने नहीं है, क्योंकि जो उसके आउटपुट आने थे, शादी ब्याह, जीवन में खुशहाली, गोवा बीच, वो सब कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसे जैसे नौकरी टाइम पे मिलना जरूरी है, वैसे ही गणित के सवाल या पूरे पेपर के सवाल टाइम पे होना जरूरी है। कोई भी चीज टाइम पे होगी तो मजा है। आज बहुत सारी चीजों का मन करता होगा, या बचपन में बहुत सारी चीजों का मन करता था, अभी नहीं करता, टाइम लिमिट पूरी हो गई। तो टाइम बहुत जरूरी है। टाइम मैनेज करने के लिए कुछ नहीं करना, पेपर में सिर्फ गणित अच्छी बना लेना है, गणित के कॉन्सेप्ट, मेथड्स, फॉर्मूले, ट्रिक्स, कैलकुलेशन सबको रट लेना है। बीच बीच में कैलकुलेशन का क्या रोल है,
कैलकुलेशन को कैसे आसान बना सकते हैं, जैसे कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हमारे दिमाग में हर वक्त डिविजिबिलिटी रूल रहना चाहिए, हमारे दिमाग में डिजिटल सम रहना चाहिए, हमारे दिमाग में परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूल्स रहने चाहिए। तो कैलकुलेशन का जो बहुत बड़ा रोल है वो नंबर सिस्टम है। कैलकुलेशन के जितने भी रूल हैं उसमें 90%, मैं कम बता रहा हूं, 99% रूल्स कैलकुलेशन के कहां से आएंगे, नंबर सिस्टम से।